राम राम जी साथियों, कैसे हो मेरे भाइयों। एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी स्टोरी आई, मैंने सोचा शेयर करते हैं। आजकल ज्ञानी बन गए हैं हम भी, काफी ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। अच्छी लगे तो शेयर कर देना, वरना जैसे सारी वीडियोस को इग्नोर कर रहे हो इसे भी इग्नोर कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में तो समस्या है भाई। तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट के मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, बड़ी दिक्कत है। पता लगा तुम्हारे अकाउंट का पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, वीडियो को लाइक मत करना, ये रिक्वेस्ट है। तो भाई स्टोरी है द ग्रेट अनडिफिटेड माइक टाइसन। बॉक्सर थे, जबरदस्त। लगातार 37 विन का रिकॉर्ड भी रहा है उनका, और मोस्टली नॉकआउट जीता करते थे। तो भाई स्टोरी इस तरीके से है। एक दूसरे बॉक्सर थे, भाई राम राम। पहले स्टोरी करते हैं फिर बात करते हैं। तो भाई स्टोरी एक दो बॉक्सर की है। माइक टाइसन को सब जानते हैं, पर एक बॉक्सर थे बस्टर डगलस। बस्टर डगलस की मां ने एक बार मीडिया में कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है मेरा बेटा माइक टाइसन को हराए। डगलस कहीं भी नहीं था टाइसन के, ना तो स्किल्स में, ना रिकॉर्ड में, ना एक्सपीरियंस में। जब डगलस ने चैलेंज किया या फाइट होनी थी, उस टाइम माइक टाइसन कंटिन्यू 37 फाइट जीत चुके थे, जिनमें से 33 नॉकआउट जीते थे। और डगलस का था रिकॉर्ड 4 मैच लगातार हारने का। लेकिन मां की इच्छा थी तो डगलस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया या चैलेंज दिया। और वो चाहते थे जब मेरी फाइट द ग्रेट अनडिफिटेड टाइसन से हो तो मेरी मां मौजूद रहें रिंग में। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जैसे ही फाइट का समय आया तो उनकी माताजी का देहांत हो गया 2 दिन पहले। तो डगलस ने कसम खाई, प्रेरणा ली, जो आपको ठीक लगे शब्द। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन टाइसन को जरूर हराऊंगा, या तो मरूंगा या टाइसन को हरा के आऊंगा। तो भाई सबको पता था, रिकॉर्ड के हिसाब से भी, स्किल्स के हिसाब से भी, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी। और वो टाइसन का बड़ा चरम का बेस्ट टाइम चल रहा था। 33 विन रेगुलर, लगातार कंटिन्यू नॉकआउट, लगातार 37 विन, 37 विन का रिकॉर्ड था। और मैच शुरू हुआ, चला भी ऐसे ही। 8वें राउंड में टाइसन ने एक घूंसा मारा, पंच मारा, और डगलस नीचे गिर गए। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे नॉकआउट होने से बचे और खड़े हुए। सबको जैसे लग रहा था, पब्लिक को हुआ भी वही रिजल्ट आ रहा था। लेकिन 10वें राउंड में जब फाइट शुरू हुई, डगलस को पता नहीं किसका क्या कैसी ताकत आई। डगलस ने पहला पंच मारा,
दूसरा पंच मारा, तीसरा पंच मारा, लगातार 4-5 पंच मारे और टाइसन को नॉकआउट कर दिया। अनडिफिटेड टाइसन, जो कभी नहीं हारा था, नॉकआउट में तो हारा ही नहीं था। दुनिया अचंभित हो गई और उस खिलाड़ी ने हराया जो उसके कहीं से कहीं तक भी नहीं था, किसी भी चीज में नहीं था, लेकिन हौसला था उसमें। उसने अपनी मां से वादा किया था। जब मीडिया ने पूछा जीत के बाद, नॉकआउट के बाद, तो डगलस ने कहा कि मैंने अपनी मां से वादा किया था, और उनके अंतिम शब्द थे, उन अंतिम इच्छा थी। तो मैंने सोच लिया था या तो मर जाऊंगा या इस फाइट को जीत के दिखाऊंगा। तो उनकी प्रेरणा थी और उन्होंने ठान लिया था। तो भाई ऐसा हम लोग भी अपने यहां अपने जीवन में कर सकते हैं। यदि आदमी कुछ ठान लेता है ना, उसके लिए फिर इम्पॉसिबल शब्द ही खत्म हो जाता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, हर चीज पॉसिबल हो जाती है। एक मैच में सचिन तेंदुलकर ने 234 या 250 के आसपास बनाए थे, और वो ऑस्ट्रेलिया की पिच थी शायद, मेरे को जैसा जैसा ध्यान है। लेकिन उसमें एक भी बाउंड्री ऑफ साइड की नहीं थी, जबकि सचिन तेंदुलकर ऑफ साइड के, कवर्स के और पॉइंट के बड़े अच्छे हुक प्लेसमेंट किया करते थे, ड्राइव किया करते थे। तो उनसे पूछा गया ना जब इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि आउट होने के लिए केवल एक बॉल की जरूरत थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहां आउट नहीं होना है, और वो नॉट आउट गए। एक भी बाउंड्री नहीं थी, सिंगल्स डबल्स से ज्यादा, और लेग साइड की बाउंड्री थी, स्ट्रेट ड्राइव थे। तो आदमी जब ठान लेता है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। संडे का ज्ञान बहुत है आपके लिए। आजकल हम भी ज्ञानी बाबा बन चुके हैं, इतना ही ज्ञान दे पाएंगे। अभी मेरे प्रिय मित्र, मेरे चहेते जितने भी फॉलोवर हैं, मैसेज भी करेंगे। कई तो मेरे गुरुजन भी कह रहे हैं, भाई हमारा काम क्यों छीन रहा है, ज्ञान देना तो हमारा ही काम है, हमें ही रहने दे। ठीक है भाइयों, मिलते हैं। कभी कभी लाइक कर दिया करो। उन जो लोग जो मेरे प्रिय मुझसे कहते हैं ना कि भाई ज्ञान मत दे, ये मत दे, तो मैं उन्हें लाइक दिखा के कह देता हूं, भाई मेरे 18,000 फॉलोवर है, मेरे 15,000 इस पे है, मेरे इतने व्यूज आते हैं। तो थोड़ा सा मुंह बंद हो जाता है, जवाब मिल जाता है। बच्चों को ताइक्वांडो का कंपटीशन है, उसमें आया था, फ्री बैठा था, तो एक स्टोरी पढ़ी, मैंने सोचा शेयर कर देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो दिन में 4-5 डालता हूं, वैसे भी मैं आपको आप मुझे मिस नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।